इतिहास की भूमि को जितना खो दिए, समाधान कम, विवाद अधिक मिलते हैं। हमारा मकसद विवाद करना नहीं है, हमारा मकसद है सच्चे इतिहास को इस रूप में बाहर लाना कि आम आदमी उसे अपनी भाषा में समझ सके। देश के बंटवारे के लिए जो आदमी जिम्मेदार था, उसका नाम सब जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम क्या था? ठक्कर, पूंजालाल ठक्कर। कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में लोहान जाति का एक राजपूत व्यक्ति, उसका नाम था प्रेमजी भाई ठक्कर। प्रेमजी भाई ठक्कर ने मछली का व्यवसाय किया, तो उस समय के जो उसकी जाति के लोग थे, उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्होंने प्रेमजी भाई ठक्कर से कहा कि वो मछली का व्यवसाय बंद कर दे, लेकिन प्रेमजी भाई ठक्कर ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिर जैसा वो समय था, प्रेमजी भाई ठक्कर को जाति बहिष्कृत कर दिया गया। प्रेमजी भाई ठक्कर ने काफी कोशिश की कि किसी तरह उनका जो बिरादरी से निष्कासन है वो खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वे सारी उम्र इसी उम्मीद में रहे कि उनकी बिरादरी उनका बहिष्कार समाप्त कर देगी, पर नहीं हुआ। उनका पुत्र था पूंजालाल ठक्कर, यानी पूंजा भाई ठक्कर। पूंजा भाई ठक्कर ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह उनका बहिष्कार समाप्त हो जाए, लेकिन मछली का व्यवसाय नहीं छोड़ा। स्थिति यह आ गई कि पूंजालाल ठक्कर की शादी भी नहीं हुई। आखिर मजबूरी में पूंजालाल ठक्कर ने मीठीबाई नाम की एक मुस्लिम महिला से शादी की। ऐसा कहते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं कि मीठीबाई कोई बहुत अच्छे खानदान की महिला नहीं थी। उसका काम था लोगों का मनोरंजन करना। यहां तक भी पूंजालाल प्रयास करते रहे कि उनका जाति बहिष्कार समाप्त हो जाए, लेकिन उस समय के कट्टर वैष्णवों ने यह नहीं होने दिया। थक हार कर पूंजालाल ठक्कर ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। उसने इस उम्मीद में कि कभी न कभी हमारा जाति बहिष्कार समाप्त हो ही जाएगा, अपने बच्चों के नाम इस तरह रखे कि यदि वे हिंदू धर्म में वापस आ गए तो हिंदू जैसे लगे, और अगर मुस्लिम धर्म में रहना पड़ा तो मुस्लिम जैसे लगे। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम रखा मेहमद अली, जो न मोहम्मद था न कुछ और था। मेहमद अली झीणा भाई। यही व्यक्ति आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना हुआ। जिन्ना के बारे में भी ये इंटरेस्टिंग है कि जिन्ना एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ होता है पतला व्यक्ति। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना के पिता बिल्कुल पतले थे और लंबे थे, इसलिए उन्हें लोग जिन्ना भाई कहते थे। बाद में सारी पीढ़ियों ने जिन्ना अपने नाम के साथ लगा लिया। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी लिखी है। उसमें उन्होंने 25 दिसंबर 1876 उनका जन्म बताया है। मात्र 19 साल की उम्र में ही इंग्लैंड जाकर जिन्ना अच्छे वकील बन गए। जब वो भारत लौटकर आए तो उन्होंने सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा लड़ा। बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया था। उसमें वकील के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ही खड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की परवरिश इस तरह से हुई थी कि जो कुछ भी हिंदुओं में वर्जित है वे उसका भी उपयोग करते थे, और जो मुस्लिमों में वर्जित है वे उसका भी उपयोग करते थे। जिन्ना कभी मस्जिद नहीं गए, पूरे जीवन में वो कभी मस्जिद नहीं गए। 1918 में इन्होंने एक पारसी लड़की से शादी की और उससे इन्हें एक लड़की हुई संतान के रूप में, जिसका नाम डीना रखा। डीना को ये बहुत प्यार करते थे। डीना बाद में बड़ी हुई तो डीना ने अपनी इच्छा से फिर एक पारसी लड़के से विवाह किया। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना और डीना के बीच में विवाद पैदा हो गया और फिर इनमें खिंचाव चलता रहा। आपको मालूम है, डीना ने जिस व्यक्ति के साथ विवाह किया था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की लड़की ने जिस व्यक्ति के साथ विवाह किया था,
वो वाडिया इंडस्ट्रीज का मालिक था। वाडिया इंडस्ट्रीज वो थी जो 1736 में जिसकी नींव डली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर, और आज भारत में हम उसे बॉम्बे डाइंग के नाम से जानते हैं। 1918 में ही भारत की राजनीति में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे गांधी का उदय होता रहा वैसे वैसे जिन्ना के गांधी से मतभेद होते रहे। आखिर 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग में चले गए। पाकिस्तान शब्द भी मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रयोग नहीं किया था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले चौधरी रहमत अली नाम का एक व्यक्ति था जो इंग्लैंड में रहता था, उसने इस शब्द को गढ़ा था, और 28 जनवरी 1933 को पहली बार पंपलेट छपवाए थे उसने और वो बांटे थे, जिसमें पाकिस्तान की कल्पना की गई थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तानी राष्ट्र के रूप में मान्य होने चाहिए। सत्ता के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी जिन्ना और गांधी के बीच में खींचतान अपने चरम पर पहुंच रही थी। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग मजबूती से उठानी शुरू की और बॉम्बे के बाहर कैंप में रहते हुए, बॉम्बे जो अब मुंबई है उसमें कैंप में रहते हुए मुस्लिमों से कहा कि या तो भारत के टुकड़े होंगे या हम भारत को बर्बाद कर देंगे। उनका इतना भर कहना था कि कलकत्ता जो अब कोलकाता है वहाँ नोआखाली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भयंकर नरसंहार शुरू हो गया हिंदू और मुस्लिमों के बीच, जिसकी शुरुआत मुस्लिमों ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अकेले कलकत्ता के नोआखाली में केवल 24 घंटे में 6000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी। उनके सारे जीवन को देखते हुए मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस सारे प्रकरण में केवल बदला ले रहे थे। बदला अपने दादा के जाति बहिष्कृत होने का, बदला अपने पिता के जाति बहिष्कृत होने का।